महादेव कान खोलकर सुन लो रे सब लोग। आज मैं इस व्यासपीठ से जो कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि शिव महापुराण से निकली वो अमोघ शक्ति है जो तुम्हारे जीवन की रुकावटों को एक झटके में बहा सकती है। आज है 18 जुलाई, शुक्रवार का दिन, और वो भी श्रावण मास की पहली अष्टमी तिथि। भाइयों और बहनों, ऐसा संयोग वर्ष में केवल एक बार आता है, और अगर आपने इस दिन केवल 108 चावल के दानों का उपाय कर लिया तो वो मनोकामनाएं जो सालों से अधूरी थीं वो पूर्ण हो सकती हैं। श्रावण माह शब्द नहीं, शक्ति है। समय है जब देवों के देव महादेव स्वयं धरती के कण कण में बसते हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, श्रावण मास में जो व्यक्ति अष्टमी तिथि को पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पण करता है उसे ब्रह्मांड के समस्त फल प्राप्त होते हैं। और अष्टमी तिथि देवी महागौरी, शिव और विशेष रूप से लक्ष्मी माता की कृपा की तिथि मानी जाती है। आज का दिन मनोकामना पूर्ति, दुख दारिद्र्य निवारण और जीवन रूपांतरण का दिन है। भाई पूरे वीडियो में याद रखो, बात सिर्फ एक चीज की हो रही है, 108 चावल के दाने और एक दीपक, ना कोई सामग्री, ना कोई बड़ा अनुष्ठान। बस ये 108 चावल के दाने तुम्हारे कर्मों का प्रतीक हैं, तुम्हारी प्रार्थना का रूप हैं और महादेव तक तुम्हारे मन की आवाज पहुंचाने का माध्यम है। जब इन दानों में श्रद्धा मिलती है तो ये मात्र अनाज नहीं रहते बल्कि वरदान बन जाते हैं। मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति, धन लक्ष्मी और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि, नौकरी प्रमोशन, व्यापार में उन्नति, संतान सुख, विवाह की बाधा समाप्त, रोग शोक और मानसिक तनाव में राहत। महादेव और माता लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा। और सबसे बड़ी बात, जो पूजा पाठ यज्ञ और बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाए वो मात्र 108 चावल के दानों से प्राप्त हो जाता है। 18 जुलाई शुक्रवार, श्रावण मास की अष्टमी तिथि, लक्ष्मी योग प्लस शिव योग का संयोग। ये तिथि ऐसी है कि जिस दिन खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं। आज के दिन किया गया 108 चावल का अर्पण भविष्य की बाधाओं को काटने में ब्रह्मास्त्र जैसा कार्य करता है। अष्टमी तिथि 3 शक्तियां विशेष सक्रिय रहती हैं। माता महागौरी मनोकामना सिद्धि की अधिष्ठात्री, माता लक्ष्मी स्थायी धन और शांति की देवी, भगवान शिव संपूर्ण संकल्प पूर्ति के देवता। यानी एक ही दिन 3 कृपा के द्वार खुले हुए हैं। अगर तुम आज सच्चे मन से 108 चावल के दाने शिव जी को अर्पण करते हो तो माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश स्थायी रूप ले लेता है। शुक्रवार का दिन वैसे भी माता लक्ष्मी का दिन है और जब वो दिन अष्टमी से जुड़ता है तो वो बन जाता है लक्ष्मी स्थिरता योग। भोपाल की नीलिमा नाम की महिला 4 साल से शादी नहीं हो पा रही थी। हर रिश्ता आते आते टूट जाता, मन में डर बैठ गया था। श्रावण की कथा सुनते हुए एक दिन उसने सुना, अष्टमी तिथि पर केवल 108 चावल के दाने शिवजी को समर्पित करो। उसने विश्वास के साथ किया। 3 महीने के अंदर एक सुंदर रिश्ता जुड़ा। 1 साल में शादी और अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वो कहती है तो 8 दाने थे पर उनमें मेरे विश्वास और शिव जी का चमत्कार छिपा था। है आज की शिव पुराण से जानी है कल की 2 विशेष राशि जिनका विशेष भाग्य रहेगा। पहले राशि है मीन राशि, शिक्षा, संतान और विवाह से जुड़े मामलों में विशेष फल मिलेगा। दूसरी राशि है सिंह राशि, धन, व्यापार और मानसिक शांति के लिए अद्भुत योग बना है। अब चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। आज रात सोने से पहले एक मंत्र है, छोटा है, सरल है लेकिन इतना शक्तिशाली कि आपके आज के उपाय को पूर्ण फल तक पहुंचा सकता है। दीपक जला लें और कहें ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। 11 बार जपें। ये मंत्र शिव, लक्ष्मी और अष्टमी तिथि की त्रैतीय कृपा को जोड़ता है और आपको अगले दिन का चमत्कार दिखा सकता है। भाइयों और बहनों, आज का दिन ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। 108 चावल के दाने और एक दीपक, बस यही काफी है तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के। अगर आप चाहते हैं कि श्रावण माह के हर दिन का चमत्कारी उपाय आप तक पहुंचे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और रोज शिव जी का वरदान उपाय की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विशेष का निवेदन है कि हम इस श्रवण के महीने में राशि से जुड़ा भाग्य में बता रहे हैं और भाग्य में चलने परेशानियों को भी बताते हैं। जो जी आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो कोई कष्ट चल रहे हैं, धन बदामी कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, ये सब आपकी राशि पर दोष चल रहे हैं, आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी राशि में कौन सा दोष चल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं अष्टमी तिथि के बारे में। यह अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष और खास है क्योंकि यह सावन की अष्टमी है। देखिए, यदि सबसे पहले मेरी माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना
कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी कि आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत से होती है, और अष्टमी का उपाय है तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पर डरती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप तो ये जान लो कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं।
तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा की सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है ये कि सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वो 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वो 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाए, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप
जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव ओम नम को लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान श्रवण का महीना चल रहा है तो हम विशेष सोमवार के उपाय बताते हैं। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे ताकि हम आपको रोज किए जाने वाले उपाय आपको सही समय से प्राप्त कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, हम इस श्रवण के महीने में राशि से जुड़ा भाग्य भी बताने वाले और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताने वाले हैं। जो जी आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।